हेलो साथियों, नमस्कार। आप हैं मेरे यानी एडवोकेट मुकेश बगड़िया के साथ। आज हम जानने वाले हैं डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है। आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर लूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ आप मेरे से व्लॉग्स पर जुड़ना चाहते हैं तो ऐसी दशा में एडीवी मुकेश बगड़िया व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर बात करेंगे हम छोटी मोटे मुद्दों पे। इसके साथ साथ मेरे कहीं भी मैं जाता हूँ, यात्रा होती है, वहाँ की यात्रा से भी आपको अवगत करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट बेल क्या है। जैसे ए नाम का कोई अपराधी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ़ कोई एफआईआर हुई, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश कर दिया। और उसके बाद जब उसे पेश किया, उसके बाद कोर्ट तय करता है कि उसे पीसी दे या जेसी दे। पीसी मतलब पुलिस रिमांड, जेसी मतलब जुडिशियल कस्टडी, क्योंकि उसे कोर्ट बेल पे नहीं छोड़ता है। और एक चीज़ ध्यान रख ले, बेल एप्लीकेशन तभी मूव की जा सकती है जब कोर्ट जेसी दे रहा होता है। पीसी में बेल एप्लीकेशन नहीं लगती है। तो जैसे ही कोर्ट जेसी के ऑर्डर करता है, बेल एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। कोर्ट उसे खारिज कर देता है और फिर उसके बाद वो जेल में चला जाता है, जुडिशियल कस्टडी में रहता है। और उसके बाद भी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो आईओ है, उसमें वो 90 दिन, जैसे छोटे मामले होते हैं उनमें 60 दिन है और जो बड़े मामले होते हैं उनमें 90 दिन का लिमिटेशंस है। 90 दिन के अंदर अंदर अगर मान लो कोई जो समय सीमा दे रखी है उसके अंदर अंदर अगर मान लो कोई चार्जशीट वगैरह नहीं आती है तो फिर ऐसी दशा के अंदर जो भी आरोपी जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, अगर उसके संबंध में कोई एप्लीकेशंस लगाई जाती है तो फिर उसे डिफ़ॉल्ट बेल के आधार पर जो 167 सब क्लोज 2 में है सीआरपीसी में, उसके तहत अगर कोई एप्लीकेशन लगती है तो उसे बेल पर छोड़ने का अधिकार है। कोर्ट उसे बेल पर छोड़ देगा और ऐसी बेल मेरिट के आधार पर नहीं होगी। 167 की जो सब क्लोज 2 है, 167 सब क्लोज 2, उसकी एप्लीकेशंस आप ये जान ले कि वो टेक्निकल इश्यूज़ के आधार पर होती है। टेक्निकल देखा जाता है, उसमें मेरिट पे निस्तारण नहीं किया जाता ऐसी एप्लीकेशंस का। यानी कि जो आरोपी हैं, अगर चार्जशीट समय पर पेश नहीं करी जा रही है उसके संबंध में और जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो ऐसी दशा में उसे जमानत मिल जाती है। जमानत प्राप्त करने का उसका अधिकार होता है। इस विषय में एक प्रश्न ये आता है कि मान लो कोई आरोपी है, जेल में है, 60 दिन 90 दिन का मैंने लिमिटेशंस बताई और 167 की सब क्लोज 2 की एप्लीकेशंस भी मूव कर दी डिफ़ॉल्ट बेल के आधार पर और अब चार्जशीट आ गई, उस पर पेंडिंग है एप्लीकेशंस, उसके बाद तो भी उसे ये अधिकार मिल जाता है कि वो बेल पर छूट जाए। डिफ़ॉल्ट बेल है जिसे कहा जाता है, उसका लाभ उसे मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई जजमेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाए होंगे कि जो भी कोर्ट के द्वारा जो भी अपने सीआरपीसी है उसमें तय किया गया है कि 90 दिन और 60 दिन, उसके भीतर अगर कोई चार्जशीट नहीं आती है तो ऐसी दशा में मुलजिम जो जेसी में है उसे ये अधिकार हो जाता है कि वो बेल पर छूट जाए, वो भी डिफ़ॉल्ट बेल के आधार पर। और डिफ़ॉल्ट बेल, ध्यान रखे, किसी भी प्रकार की जो डिफ़ॉल्ट बेल होती है वो मेरिट के आधार पर उसका निस्तारण नहीं किया जाता है, टेक्निकल इश्यूज़ के आधार पर तय की जाती है।